तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, डिटरमाइंड वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। यहाँ पे हमारे कुछ रिलेशन डिफाइन करने हैं और हमें देखना है कि वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव होंगे या फिर नहीं होंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 1 से। पार्ट 1 क्या दे रखा है, रिलेशन आर इन दी सेट ए, इसमें हमारे एलिमेंट है 1 2 3 13 14, डिफाइंड एज आर इज इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो हमें पहले इसको चेक कर लेना है। यहाँ पे जो रिलेशन दे रखा है वो दे रखा है आर इज इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब रिफ्लेक्सिविटी के लिए हमें क्या करते हैं, ए कॉमा ए जो है वो आर में होना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। अब अगर हम इसको यहाँ पे देखें, जैसे चूंकि यहाँ पे ए में क्या है, हमारे 1 2 3 13 14 इस तरह के एलिमेंट हैं, तो यहाँ पे 1 भी है ए में, तो हमें चेक करना है कि 1 कॉमा 1 आर में है या फिर नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, इसमें रख के देखेंगे। अगर ये कंडीशन होल्ड करेगा तो यहाँ पे ये एलिमेंट हमारा आर में हो जाएगा। तो यहाँ पे x की जगह पर हम 1 रखेंगे, y की जगह पर 1 रखेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 3 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये आया हमारा 2, 0 तो आया नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 कॉमा 1 जो है वो आर में नहीं होगा। और जब 1 कॉमा 1 आर में नहीं होगा तो इसका मतलब आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, तो यह रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या है कि अगर x कॉमा वाई आर में है तो फिर y कॉमा एक्स को भी आर में होना पड़ेगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो हमारा आर सिमेट्रिक होगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पे 2 कॉमा 6 ये हमारा आर में होगा, चेक कर लेते हैं। 2 कॉमा 3 माइनस 6 ये हमारा 0 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 कॉमा 6 आर में है, लेकिन अगर हम 6 कॉमा 2 को चेक करें तो यहाँ पे 6 कॉमा 2 के लिए x की जगह पर हम लोग 6 रख लेते हैं, y की जगह पर 2 रख लेते हैं। तो यहाँ पे इस कंडीशन को देख लेते हैं, तो ये आएगा 3 इंटू 6 माइनस 2, ये आ जाएगा 18 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 16। और 16 हमारा 0 के इक्वल तो है नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 कॉमा 2 आर में नहीं होगा। तो आर जो है वो हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। अब आती है हमारी लास्ट कंडीशन, ट्रांजिटिव वाली। तो ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन क्या है कि अगर x कॉमा वाई belongs to R and y comma z belongs to R, then x comma z belongs to R, ये होना चाहिए। अब अगर हम एक चीज देखें यहाँ पे, अगर ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों एक साथ R में हैं, अगर ये एलिमेंट और ये एलिमेंट दोनों एलिमेंट एक साथ अगर R में हैं, तब हम इसको चेक करेंगे। अगर इसमें ये एलिमेंट है ये एलिमेंट नहीं है तो हम इसको चेक नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि x कॉमा वाई भी आर में है और y कॉमा जेड भी आर में है। तो अगर x कॉमा वाई आर में है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा, y कॉमा जेड आर में है तब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो दोनों के लिए कंडीशन लिख लेते हैं। तो 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 3y माइनस जेड इज इक्वल्स टू 0। अब इस कंडीशन को होल्ड कराने के लिए हमें सिर्फ 2 ही वेरिएबल चाहिए, x और z, यानी हमें इनमें से y को गायब कर देना है। तो यहाँ पे हम y को गायब कर देते हैं। तो कैसे गायब करेंगे, यहाँ से y की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा 3, ये वाला y की जगह पर हमारा आ जाएगा 3x माइनस और ये z। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 3 3 जा 9x माइनस जेड इज इक्वल टू यहाँ पे ये 0। अब यहाँ पे ये चीज जो आई है ये हमारी इस तरह की तो दिख नहीं रही, क्योंकि यहाँ पे 3 है यहाँ पे 9 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x कॉमा जेड जो है वो आर में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो जब आर में बिलोंग नहीं कर रहा है तो इसका मतलब हुआ कि आर इज नॉट ट्रांजिटिव।
तो यहाँ पे पहला वाला जो रिलेशन है ये तो ना तो सिमेट्रिक है, ना रिफ्लेक्सिव है और ना ही ट्रांजिटिव है। अब आते हैं दूसरे वाले में। ये क्या दे रखा है, आर इज रिलेशन आर इन द सेट नेचुरल नंबर डिफाइंड एज आर इज इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स लेस देन 4। तो पहले इसका हम रिलेशन लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जो आर दे रखा है वो हमारा किस तरह से दे रखा है, सेकेंड वाले के लिए आर जो दे रखा है वो हमारा दे रखा है एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स लेस देन 4। तो यहाँ पे दो कंडीशन दे रखी है, तो ये कंडीशन दे रखी है और एक ये दे रखी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिख सकते हैं जैसे यहाँ पे देखो x जो है वो लेस देन 4 है, इसका मतलब x के पास कितनी चॉइस हैं, 1 2 3। तो यहाँ पे हम लोग x की जगह पर 1 रखेंगे तो y क्या आ जाएगा, 1 प्लस 5 यानी 6। x की जगह पर अगर हम 2 रखेंगे तो y क्या आ जाएगा 7, 3 रखेंगे तो y आ जाएगा 8। तो ये हमारा पूरा रिलेशन मिल गया इस तरह से। अब इसको हम देख देख के भी चेक कर सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होगा या फिर नहीं होगा। तो यहाँ पे पहले अगर हम देखें रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या है, a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 कॉमा 1 तो हमारा नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, लेकिन 1 कॉमा 1 आर में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 कॉमा 6 है, 2 कॉमा 7 है, 3 कॉमा 8 है। 1 कॉमा 1 नहीं है, 2 कॉमा 2 नहीं है, 3 कॉमा 3 नहीं है, इस तरह के कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो इसका मतलब आर जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव। ठीक है। अब यहाँ पे सिमेट्रिक के लिए चेक कर लेते हैं। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है कि अगर 1 कॉमा 6 इसमें है तो 6 कॉमा 1 को भी होना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 कॉमा 6 है पर 6 कॉमा 1 नहीं है, तो आर इज नॉट सिमेट्रिक। तो ये हमारा सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होती है कि अगर x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर एंड y कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, देन x कॉमा z बिलोंग्स टू r। अब यहाँ पे ये दो कंडीशन अगर होल्ड करेंगे तब हम इस कंडीशन को चेक करेंगे, लेकिन अगर हम यहाँ पे ये दो कंडीशन होल्ड नहीं करेंगे तो हम इस कंडीशन को चेक नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर x कॉमा वाई आर में है, y कॉमा जेड के बारे में बात नहीं कर रहा है, तो हम x कॉमा जेड के बारे में बात नहीं कर सकते। इसी तरह से यहाँ पे अगर हम चेक करें तो 1 कॉमा 6 है लेकिन 6 कॉमा टाइप के कोई भी एलिमेंट नहीं है, 2 कॉमा 7 है लेकिन 7 कॉमा जेड टाइप के कोई एलिमेंट नहीं है, 3 कॉमा 8 है लेकिन 8 कॉमा 3 टाइप के कोई एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन तो होल्ड कर रहा है लेकिन ये वाली कंडीशन होल्ड नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब हम इस कंडीशन को चेक नहीं करेंगे। तो हम लोग डायरेक्ट इसको बोल देते हैं कि ये हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा, आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सेकंड वाला है ये हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग थर्ड वाले पे। तो थर्ड वाला हमारा क्या दे रखा है, ए हमारा दे रखा है 1 2 3 4 5 6 और आर दे रखा है x कॉमा वाई, वाई इज डिविजिबल बाई x। अब यहाँ पे डिविजिबिलिटी की बात कर रहा है। अच्छा, एक चीज़ ये है कि हर नंबर खुद को डिवाइड करता है, 2 डिविजिबल बाई 2, क्योंकि 2 1 जा 2, 3 डिविजिबल बाई 3 से, 4 से डिविजिबल होगा, 4 1 जा 4। तो इसका मतलब हर एक नंबर जो है वो खुद से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि a कॉमा ए टाइप के एलिमेंट R में हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है कि अगर y x से डिविजिबल है तो x को y से डिविजिबल होना चाहिए, यानी अगर x कॉमा वाई R में है तो y कॉमा x को भी R में होना चाहिए। ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे चेक करें, जैसे 6 है, 6 हमारा 2 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाई 2। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ 2,6 भी R में होगा, लेकिन 6,2 R में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2 इज नॉट डिविजिबल बाई 6, और अगर 6,2 R में नहीं है तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं होगा। अब हम आते हैं ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर x, y R में है और y, z R में है तो x, z को भी R में होना पड़ेगा।
तो इसको तो हम एग्जांपल से भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखो जैसे 6 है, 6 हमारा 3 से डिविजिबल है, 3 हमारा 1 से डिविजिबल है, तो 6 हमारा 1 से भी डिविजिबल है। यानी कि हमारा जो है वो 3 1 से डिविजिबल है और 6 जो है वो 3 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब 1,3 आर में होगा, 3,6 भी आर में होगा। 6 हमारा 1 से भी डिविजिबल होता है, तो इसका मतलब 1,6 भी आर में होगा। तो ये इंप्लाई करेगा आर इज ट्रांजिटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि थर्ड वाला हमारा रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है। उसके बाद में आते हैं फोर्थ वाला। फोर्थ वाला क्या दे रखा है, रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड एज आर इज इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन है कि ए कॉमा ए जो है वो आर में होना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो a माइनस ए ये क्या आएगा, 0। ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। और 0 हमारा क्या है, इंटीजर है। तो जब ये हमारा एक इंटीजर है तो इसका मतलब ये हुआ कि a कॉमा ए जो है वो r में बिलोंग करेगा, क्योंकि किसी भी नंबर को खुद से सब्ट्रैक्ट करो हमेशा 0 आएगा। और 0 हमारा इंटीजर है तो इसका मतलब a कॉमा ए जो है वो r में होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमेशा रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, अच्छा नंबर के बारे में हम जानते हैं कि अगर 2 है, ये हमारा एक इंटीजर है, तो -2 भी इंटीजर होगा। इसी तरह से अगर -2 है तो 2 इंटीजर होगा। यानी प्लस माइनस के मल्टीप्लिकेशन से इंटीजर हमेशा इंटीजर ही रहता है। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे x माइनस हम मान लेते हैं कि x कॉमा वाई आर में है, तो x माइनस वाई इज एन इंटीजर। अगर x कॉमा वाई आर में है तो x माइनस वाई इंटीजर होगा। x माइनस वाई इंटीजर है तो माइनस का x माइनस वाई भी इंटीजर होगा। जैसे ही हमने देखा कि अगर 2 इंटीजर है तो -2 इंटीजर होगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको चेक करें तो ये आएगा y माइनस एक्स इज एन इंटीजर। तो अगर y माइनस एक्स इंटीजर है तो यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि y कॉमा एक्स जो है वो r में आ जाएगा। x कॉमा वाई आर में है, हमने प्रूफ कर दिया y कॉमा एक्स आर में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा। ट्रांजिटिव के लिए, अब ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करते हैं, उससे पहले इंटीजर्स के बारे में हम जानते हैं कि अगर 2 इंटीजर हैं, जैसे 2 है -3 है, तो इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये भी इंटीजर ही रहेगा। क्या आएगा, 5। तो ये दोनों इंटीजर हैं, तो इसका मतलब इंटीजर्स को हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें वो हमेशा इंटीजर रहते हैं। तो यहाँ पे देखो, नाउ फॉर ट्रांजिटिविटी हम मान लेते हैं x कॉमा वाई आर में है एंड y कॉमा जेड ये भी आर में। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि x कॉमा जेड आर में होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर x कॉमा वाई आर में है तो इसका मतलब x माइनस वाई इज एन इंटीजर एंड y कॉमा जेड आर में, तो इसका मतलब y माइनस जेड इज एन इंटीजर। तो ये दोनों इंटीजर हैं। अब ये अगर इंटीजर हैं तो इनका सम भी इंटीजर होगा। दिस इंप्लाइज दैट x माइनस वाई प्लस y माइनस जेड इज एन इंटीजर। अब यहाँ पे x माइनस वाई है, ये y माइनस जेड है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, x माइनस जेड इज एन इंटीजर। तो अब अगर x माइनस जेड इंटीजर है तो ये इंप्लाई करेगा x कॉमा जेड बिलोंग्स टू r। x कॉमा जेड जो है वो r में हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट r इज ट्रांजिटिव। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव। ये हमारा तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग। एक जो सेट है वो हमारा ह्यूमन बीइंग का दे रखा है। इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय, तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर हमारे ये रिलेशन दिए गए हैं। तो इसमें पहला वाला पार्ट क्या दे रखा है, r इज इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई सच दैट x एंड y वर्क्स एट द सेम प्लेस।
तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव तो होगा, क्योंकि कोई भी इंसान जो है कहीं अगर काम कर रहा है तो वो खुद के साथ भी काम कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा, क्योंकि x कॉमा एक्स हमेशा r में होगा। ट्रांजिटिव के लिए अगर x y के साथ काम कर रहा है तो y x के साथ काम कर रहा है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा। ट्रांजिटिव के लिए अगर x y के साथ काम कर रहा है, y z के साथ काम कर रहा है, तो इसका मतलब तीनों एक जगह पर हैं, तो इसका मतलब x जो है वो z के साथ भी काम कर रहा है, तो ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। सेम चीज यहाँ पे देखो, x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी, तो यहाँ पे दो ह्यूमन जो है वो एक ही जगह पे रह रहे हैं, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो रिफ्लेक्सिव तो होगा, क्योंकि हर इंसान खुद के साथ रहता है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अगर x y के साथ रह रहा है तो y भी तो x के साथ रह रहा है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा। ट्रांजिटिव के लिए अगर x y के साथ रह रहा है, y किसी z के साथ रह रहा है, तो इसका मतलब x जो है वो z के साथ भी रह रहा है, तो यहाँ पे ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। सी वाला देखो, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। अब यहाँ पे रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, दोनों चीजें सेम होती हैं, तो अगर हम यहाँ पे x कर दें, यहाँ पे भी x कर दें, तो x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x। तो कोई भी इंसान खुद से 7 सेंटीमीटर बड़ा तो नहीं हो सकता है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक भी नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई इससे जो है वो 7 सेंटीमीटर अगर ये बड़ा है तो ये इससे छोटा होगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे इसको अगर हम लोग उसमें लिखना चाहें लीनियर इक्वेशन में, तो कैसे लिखेंगे, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू हो जाएगा y प्लस 7। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो y जो आएगा वो आएगा x माइनस 7। इसका मतलब अगर x हमारा x कॉमा वाई r में है तो y कॉमा x r में नहीं होगा, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, क्योंकि अगर ये हमारा ये इससे 7 सेंटीमीटर बड़ा है और ये जो है ये इससे 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो ये इससे 14 सेंटीमीटर बड़ा हो गया, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो 14 सेंटीमीटर बड़ा हो गया, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, तो ये ना तो सिमेट्रिक है, ना रिफ्लेक्सिव है, ना ही ट्रांजिटिव है। डी वाला देख लेते हैं, ये क्या दे रखा है, r इज इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि कोई भी खुद की वाइफ नहीं हो सकता, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक के लिए अगर x जो है वाइफ है y की, तो y जो है वो x का हस्बैंड होगा, वाइफ तो नहीं हो सकता, इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है कि अगर x कॉमा वाई r में है एंड y कॉमा z r में है, तो x कॉमा z को r में होना पड़ेगा। ट्रांजिटिव की यही कंडीशन है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें कि x जो है वाइफ है y की, तो इस तरह का कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे x अगर वाइफ है y की तो y तो आदमी हो गया मैन, और मैन किसी की वाइफ तो हो नहीं सकता। इसका मतलब ये एलिमेंट अगर हमें मिल रहा है तो ये कभी नहीं मिलेगा, ये कभी नहीं मिलेगा, तो इसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, और जब चेक करने की ज़रूरत नहीं तो ये ऑब्वियसली ट्रांजिटिव हो जाएगा, तो इसका मतलब डी वाला जो है वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। ई वाला देखो क्या दे रखा है, r इज इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई, एक्स इज फादर ऑफ वाई, एक्स इज फादर ऑफ वाई, तो यहाँ पे कोई भी इंसान खुद का फादर नहीं हो सकता, ठीक है। रिलेशन में जो है वो खुद के साथ सिर्फ ब्रदर का रिलेशन होता है और सिस्टर का रिलेशन होता है, तो यहाँ पे कोई भी इंसान खुद का फादर नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अगर x जो है वो फादर है y का, तो y जो है वो x का सन होगा, ठीक है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है कि अगर x जो है y का फादर है, अगर x y का फादर है, y z का फादर है, तो यहाँ पे x z का क्या हुआ, यहाँ पे x z का z जो है वो x का दादा हुआ, ठीक है, यानी x जो है वो z का पोता हुआ, तो फादर तो हुआ नहीं यहाँ पे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, तो ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव है।
तो ये हमारा आखिरी पार्ट था, क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।